नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश में लव जिहाद को लेकर लंबे वक्त से बहस होती रही है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी लव जिहाद को रोकने के लिए नया फॉर्मूला बताया है। भागवत ने कहा कि इसकी पहली जिम्मेदारी परिवारों की है। उन्होंने कहा कि हमें ये पूछना चाहिए कि हमारे परिवार की बेटी गुमराह कैसे हो सकती है। इसकी जड़ में अक्सर संवाद की कमी होती है। संघ प्रमुख ने 3 सूत्रीय समाधान बताया, जिसमें परिवारों में लगातार बातचीत, युवा लड़कियों में आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा का निर्माण और दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई शामिल है। उन्होंने सामाजिक संगठनों से भी सतर्क रहने और ऐसे मामलों पर सामूहिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की अपील की है। मोहन भागवत ने कहा कि महिलाएं ही धर्म, संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखती हैं। उन्होंने कहा कि अब वो जमाना चला गया जब महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर घरों में बंद रखा जाता था। आज समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं और पुरुष साथ मिलकर जागरूकता, आत्मविश्वास और मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अंधाधुंध पश्चिमीकरण के खिलाफ चेतावनी भी दी। भागवत ने कहा कि शिक्षा और अवसरों के साथ साथ मूल्यों पर आधारित परवरिश भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति महिलाओं को कमजोर या सीमित नहीं बनाती, बल्कि उन्हें मजबूत और असाधारण बनाती है। देखिए, संवाद बढ़ेगा तो लव जिहाद रुकेगा। ये बात जो है, इस बात के क्या मायने हैं, असल में वाकई इससे कितना रोक इस तरह के घटनाक्रमों पर लगेगी, बात भी सही है और सवाल भी जायज है। हम चर्चा करेंगे आज इसी पर। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है, तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली बात। कुछ मामलों में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा अपने देश में बहुत पहले था, परंतु बीच में जो आक्रमण हुए तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना, ये समाज ने नहीं किया। तो पुरुषों को ये बताना आवश्यक है कि जब महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए घर में बंद रखना पड़ता था या भागदौड़ के जीवन में घर में बच्चों का वगैरह ध्यान रखो, बाकी सब हम संभालते हैं, ऐसा जो तरीका था वो अब बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परिस्थिति रही नहीं। कि वेस्टर्न तहजीब जो है, मगरबी तहजीब से इन्फ्लुएंस हुए जो हमारा जंगल जनरेशन है, उसको संस्कारों से जुड़ना चाहिए, तहजीब से जुड़ना चाहिए और उससे काफ़ी लाभ होता है। शुरू से ही अगर पेरेंट्स ये ख्याल रखें। लव जिहाद का मतलब प्रेम का। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म के मानने वाले किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, अगर दोनों की सहमति है तो। लेकिन इस तरह से उसको एक रंग देना, सांप्रदायिक रंग देना, ये गलत है, ये उचित नहीं है। तो मोहन भागवत जी का ये कहना है, ये सिर्फ लोगों को उलझाने वाली बात है। किस संस्कार की बात करते हैं मोहन भागवत जी? उनका तो कोई अपना परिवार नहीं है। कौन सा लव जिहाद? अगर हिंदू और मुसलमान लड़के और लड़कियां आपस में प्यार कर लें तो ये लव जिहाद हो गया। कुल मिलाकर के सामाजिक सद्भाव का काम जो इस देश में होना चाहिए, आरएसएस का जो आचरण बिल्कुल उसके विपरीत है। ये मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ उनकी इस प्रकार की सीख का कोई मतलब नहीं। देखिए, मैंने उनका बयान सुना है, बयान उन्होंने अच्छा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें अपने बच्चों को जागरूक तो करना पड़ेगा, लेकिन लव जिहाद का नाम लेकर जागरूक क्यों करें? हम ये क्यों ना कहें कि भाई गलत आदमी से आप रिलेशन में मत आओ। तो मैं मानता हूँ एक बड़ी खराबी देश में ये है, जब को एजुकेशन जो है, लड़के और लड़की जो एक साथ पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी खराबी है देश में। ये भी खत्म होना चाहिए। लड़के अलग पढ़ें, लड़के अलग पढ़ें, इससे भी बहुत हद तक सुधार होगा। चलिए, तो लव जिहाद पर जो भागवत ज्ञान है, परिवार में संवाद से लगेगी लगाम। देखिए, परिवार से संवाद तो किया जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये सारी बातों को माना जाएगा और माना भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ संवाद से ही लगाम लगेगी? लव जिहाद जो लगातार हो रहा है या इस तरह की जो घटनाएं आई और इसमें जिन जिन लड़कियों का जिक्र हुआ, जो भी परिवार से लोग इसमें आते हैं,
असल में क्या सिर्फ संवाद से इस पर लगाम लग जाएगी? देखिए, जब कोई एक सकारात्मक रूप से अपना सजेशन देता है, हमें उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक रूप से जो भी हम लोगों को सुन रहे थे, उन्होंने, किसी ने सकारात्मक कहा, किसी ने नकारात्मक कहा। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और यदि दो लोगों के बीच प्रेम का मामला है तब ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ एक बात ऐसी लगी, जो मैं समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा, जहां तक आप प्रेम का सवाल आता है तो फिर वो लफ्ज़िहात नहीं हो सकता। बहुत क्लियर सी बात है, जहां लफ्ज़िहात जैसी चीज़ें हो रही हैं और इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मामले हमारे सामने आते हैं, तो उन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से चीज़ों को कंपेयर किया जाए। असल में क्या है, हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पीरजादा तौकीर निज़ामी। तौकीर निज़ामी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मृणाल अनामे। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में हिंदू धर्मगुरु महामंडलेश्वर बाबा महादेव हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। तौकीर जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे भाई, एक मिनट रखिए। आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है आपकी आवाज तौकीर जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, तौकीर जी, लफ्ज़िहात को रोकने के लिए मोहन भागवत ने कहा कि परिवार में संवाद होगा तो लफ्ज़िहात पर प्रहार होगा, संवाद बढ़ेगा तो लफ्ज़िहात रुकेगा। एक ठीक है, कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं लफ्ज़िहात को लेके, जो बातें हुई, पहले भी हुई हैं। इस वाक्य को, उनके इस सुझाव को कैसे आप देखते हैं? एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये सीधा सीधा कनेक्ट होता है, जहां एक हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है, नाम आ गया लफ्ज़िहात का, और कहा जा रहा है कि संवाद से इन चीजों को रोका जा सकता है। कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहन भागवत जी ने जो ज्ञान दिया है, जो बताया है उन्होंने, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ कि अच्छी बात है। पारिवारिक लोगों को अपने ही बच्चों के साथ ज्ञान देना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए बैठकर, और इसके बाद ही ये सब चीजें संभव हो पाती हैं। कहीं न कहीं ये बात सच है कि पारिवारिक रूप में बच्चों के साथ बैठकर बातचीत नहीं होती है, जिसकी वजह से इतना ये जो गैप बीच में आ रहा है, उसी की वजह से ये परेशानियां सब जा रही हैं। लेकिन राखी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भागवत जी ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कन्नौज की बेटी के साथ जो अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उन्हीं की पार्टी के लोग जिनको खुलेआम छोड़ने की बात हो रही थी, वहां आपने देखा होगा अभी जो है, पहले भी कश्मीर में आसिफा के साथ जो मंदिर के अंदर जघन्य अपराध हुआ था, और बिल्किस बानो जो गुजरात में जिनके साथ बर्बरता हुई थी, वहां के उन लोगों को बाहर छोड़ देने के बाद फिर उनके साथ उनका स्वागत किया जाता है, कंधों पे बिठाया जाता है। तो ये किस तरह का ज्ञान है? मैं पूछना चाहता हूँ, संघ, आरएसएस और बजरंग दल, भाजपा के लोगों से, खासकर मोहन भागवत जी से भी पूछना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी, आप ज्ञान तो देते हो, लेकिन क्या आपके ये चेले जो लोग अंध भक्त हैं, ये इस बात को मानते क्यों नहीं है? आपने पहले भी कहा था कि हर हर मस्जिद के नीचे जो है शिवलिंग ढूंढने की कोशिश मत करो। तो मुझे लगता है कि राखी जी, कहीं ना कहीं आज भी वो शिवलिंग ढूंढने की कोशिश की जा रही है, आज भी लिंचिंग हो रही है, लोगों को रोडों पर मारा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, भगवान लव ट्रैप में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एमपी नंबर 1 पे। यहाँ पर भी आप, भोपाल की कई बच्चियां थी, जबलपुर की बच्चियां थी, सागर में, फिर इंदौर में, बहुत सारा ऐसा, सतना, रीवा, इधर सारे जगहों की मैं राखी जी सब चीजें बता सकता हूँ। तो आप इस पर भी तो भागवत जी को एक बार ये भी तो ज्ञान देना चाहिए था कि जो भगवान लव ट्रैप किया जा रहा है, चाहे आप लव जिहाद पर बात कर रहे हैं, भगवान लव ट्रैप पे आप बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि ये भी अपराध है, और इस पर भी अपराधियों पर लगाम कसी जाना चाहिए। उन लोगों के परिवारों को भी ज्ञान देना चाहिए कि जो लोग खुलेआम, मैंने देखा है संघ और आरएसएस के नंबर बढ़ाने के लिए जो छुड़भैया नेता होते हैं भाजपा के, वो वीडियो बना बना कर वायरल करते हैं कि मुस्लिम समाज की बच्ची को फंसा के लाइए, इतने लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह के जो मामले चल रहे हैं, संघ संचालक जी को मैं कहना चाहता हूँ, निहायत अदब से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि उनको, हमारे हिंदू समाज के भाइयों को, इन सबको इस बात का भी ज्ञान देना चाहिए कि भाई, चाहे भगवा लव ट्रैप हो या हिंदू मुस्लिम वाला एंगर हो, वहां पर भी ये चीज भी ठीक नहीं है, तो फिर ये भी ठीक नहीं है। तो बार बार जो सवाल राखी जी उठ रहा है, वो यही उठ रहा है। और अभी ताजा उदाहरण देखने में आ रहा है
कि अभी कहीं भी पूरे देश में हिंदू जो है अग्रसर होकर रोडों पर निकलकर लोगों की लिंचिंग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और मुस्लिम समाज की बच्चियों को फंसाया जा रहा है प्रेम जाल में भी और वैसे भी। और इस तरह के मामले बहुत ज्यादा तेजी में सामने आ रहे हैं। तो राखी जी कहीं ना कहीं भागवत जी को ज्ञान देके इसे भी रोकने की कोशिश करना चाहिए उन्हें। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। मृणाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ मैम। मृणाल जी कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए, इस चीज को तो मैंने भी कहा कि संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, लेकिन संवाद से इन चीजों को रोक लेंगे, ये कहां तक सही है, या रुक जाएगा, ये कहां तक सही है? कैसे आप देखते हैं इस बयान को और इस विषय को? देखिए राखी जी, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ देखिए राखी जी, भागवत जी जो है, जब चुनाव आता है कहीं का, जैसे अभी बंगाल का चुनाव है, कुछ दिन के बाद असम का चुनाव होगा, कुछ दिन के बाद तमिलनाडु का चुनाव होगा, उसके बाद केरल का चुनाव होगा। जब भी चुनाव आता है, इस प्रकार की बातों को लेकर अंडर कवर एजेंट बीजेपी के रूप में आ जाते हैं। अब सोचिए कि लव जिहाद का जो शब्द है, लव माने ये 50 संस्कृति से ये शब्द आया है लव, और जिहाद जो आया है वो उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है संघर्ष। अब इस प्रकार की नैरेटिव ये गढ़ रहे हैं, लव जिहाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको ये सही कह रहे हैं कि घर में संवाद होनी चाहिए। और हमारे भारत की बेटियां बहुत ही समझदार है और सुसंस्कृत है, वो जानती है कि हमारी सीमा कहां तक है। लेकिन प्रेम का मामला है, प्रेम किसी से भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। अब जहां पर जिस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं, अब आप जहां तक देखिए कि संविधान में कहा गया है कि 18 वर्ष के बाद आप लड़कियों की शादी कर सकते हैं। वो स्वतंत्र होती है, अपनी सोच और समझने की क्षमता उनकी काफी ग्रोथ कर जाती है। तो जिस प्रकार की ये क्रिटिकली कर रहे हैं लव जिहाद के बारे में, ये मुस्लिम और हिंदू का एक क्रिटिकली टॉपिक छेड़ना चाहते हैं, नैरेटिव छेड़ना चाहते हैं। ये बंगाल का चुनाव को देखते हुए जब भी कोई चुनाव आता है, ये बीजेपी के अंडर कवर के रूप में एजेंट के रूप में काम करने की कोशिश करते हैं। क्या भारत के प्रेम पर प्रतिबंध लगनी चाहिए? आप ये प्रेम के ऊपर निर्धारित है। हमारे जो फिजिकली भगवान ने जो प्रेम लीला किया, ठीक है ना, तो क्या उसको विरोधी है? तो मैं ये बोलता हूँ कि आप कई घटनाएं हो जाती है, ऐसे तो क्या हिंदू समाज में नहीं होती है क्या? जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो कैसे क्या हत्या नहीं होती है? बेटी को जलाया नहीं जाता है किसी डोरी के सिस्टम के लिए या किसी पारिवारिक विवाद इस प्रकार की ऐसे मानसिकता को ठीक है मृणाल जी, आपकी आवाज, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ नेटवर्क इशू है मे बी। ठीक है, मैं वापस से आती हूँ। अभी तक तो आपने जितनी भी बात रखी मैंने उसको सुना। हमारे साथ महामंडलेश्वर बाबा महादेव भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बाबा महादेव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ पहुंच रही है। हाँ बाबा महादेव जी, मोहन भागवत कह रहे हैं संवाद यदि बढ़ेगा तो लव जिहाद पर प्रहार बिल्कुल होगा। संवाद बहुत जरूरी है, इस चीज को सभी मानते हैं कि संवाद परिवार में होना चाहिए तो लव जिहाद पर प्रहार कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत मूल प्रश्न है जो मुझे लगता है, क्या संवाद करने से लव जिहाद को रोक पाएंगे? क्या कोई संवाद नहीं करता होगा? इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव बाबा आशुतोष शर्मा जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं और आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक बधाई। मोहन भागवत जी का अपना विचार है, उन्होंने कहा है संवाद की बात, तो संवाद तो हर क्षेत्र में निगोशिएशन से, वार्तालाप से, संवाद से चीजें सुलझती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का जो लव जिहाद का जो एजेंडा है वो बहुत बड़ा है। अभी हम सुन रहे थे काफी लोगों को, लेकिन इसके पीछे चीजों को समझना पड़ेगा।
एक और अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत सुंदर बात कहा है कि लव जिहाद में अनेकानेक जो बेटियां फंस रही हैं और उनको फ्रिजों में काट काट कर सैकड़ों टुकड़ों में रखा जा रहा है। एक नहीं, हजारों हजार घटना है। लव एक नैसर्गिक व्यवस्था है, सबको प्रेम करने का इजाजत है, सब प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम नहीं है। यहाँ प्रेम के रूप में पॉइजन है, विष है, जहर है। और जो एक आसमानी किताब है उसमें कहा गया है कि काफिरों को मार डालो और जहाज छेड़ो। और ये बात ये भी है, नेट पे मैंने अभी पीछे कोई मना कर रहे थे, मैंने देखो नेट पे लिखा हुआ, अब मेरे पास मोबाइल अभी हम दिखा देंगे। इसलिए कोई बीच में ये ना टपक के कहे कि भाई कुरान में नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ काफिरों से दोस्ती मना है, काफिरों को मारने का अल्लाह इजाजत देता है, काफिर रहना ही नहीं चाहिए, मूर्ति पूजक रहने नहीं चाहिए। और उसी का अनेक प्रकार के जिहाद में ये भी है कि किसी भी तरह से लड़कियों को फंसाओगे तो हिंदुओं की जनसंख्या घटेगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं जितने लव जिहादी पकड़े जाते हैं इनकी ब्रेन मैट्रिक होनी चाहिए, इनके पीछे पीछे कितने लोग हैं इसके लिए कड़ा कानून बना के उन सबको दंडित करना चाहिए। उनके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनके पूरी तरह से जांच की कौन कौन उसमें फंडिंग कर रहे हैं, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, उन सबको सजा जब तक नहीं देंगे ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आज के खुले समाज में बेटियां खुले चल रही हैं, हर कार्य कर रही हैं और उसमें इस बात की बहुत बड़ी समस्या है कि हम किस प्रकार से ये कर पाएंगे। तो क्योंकि हम इतना परिवारों में समझाया भी नहीं जा पा रहा है, तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो इसीलिए हमें समस्या है कि हमें कानून बनाने पड़ेंगे। सिर्फ संवाद से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज लोग संवाद करना भी नहीं चाहते और हर बेटी माँ बाप के इतने क्योंकि सब नौकरी कर रहे हैं, लोग खुले दिमाग के हैं, लोग बंधन में नहीं बंधना चाहते, लोग सुनना नहीं चाहते। तो ये इस प्रकार के लव जिहादी लोग उसका लाभ उठाते हैं और बेटियों को फंसाते हैं। तो मोहन भागवत का अपना जगह विचार है और वो भी करना गलत नहीं है संवाद से, लेकिन सरकार को इसमें ठोस कानून बनाए जाने चाहिए, तभी ये लव जिहाद रुकेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, वापस आऊंगी। तौकीर जी, मुझे ऐसा लगता है देखिए, मकसद ये नहीं होता कि किसी पर भी कोई आरोप लगाया जाए या बार बार जो एक प्यार से कनेक्ट किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक आप लव जिहाद बोल रहे हैं, देखिए यदि किसी को कहीं अट्रैक्शन है या किसी का कहीं प्यार है या जो भी आप कह लीजिए शब्द जिसको जैसे भी अच्छे लगे, लेकिन बात ये होती है कि जो घटनाएं आई जो पर्टिकुलरली हिंदू लड़कियों के साथ हुई कि पहले प्यार हो रहा है, फिर उनको मारा गया या गलत तरीके से चीज़ें की गई, एक नहीं अनेकों अनेक इस तरह के जो घटनाक्रम है, उसके बाद ये इस नाम की उत्पत्ति हुई। तो ये बात तो सब लोग मान रहे हैं कि आपको जहाँ जैसा जो अच्छा लगे, आपको आज़ादी है मेल मिलाप करने की, मिलने जुलने की। लेकिन इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं जो इन सब चीज़ों को पर्टिकुलरली टारगेट में लेकर करते हैं, उनका क्या किया जाए, ये सवाल तो है। और मैं सिर्फ इसी चीज़ से इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं रखती हूँ कि सिर्फ बात करने से क्या लड़कियाँ, क्या अपने पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से बात नहीं करते? क्या लड़कियाँ अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती? बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन यदि कोई अपना धर्म छिपा के, यदि कोई गलत तरीके से चीज़ों को रख रहा है, वो एक बड़ा सवाल है कि उस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, जो एक करते सर 10 लोग हैं और 10,000 लोग बदनाम होते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? तौकीर जी। आदरणीय राखी वर्मा जी, आप बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सब लोग आपका बड़ा सम्मान इज्जत करते हैं। आप बहुत अच्छे से समझती हैं और सबसे बड़ी बात यह कि महिला भी हैं आप साथ में। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से साफ लफ्जों में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां लव होता है वहां जिहाद नहीं होता और जहां जिहाद होता है वहां लव नहीं होता। ये बात भी हमारे बाबा महादेव की समझ में आ जानी चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, सच्चाई है आपकी बात में, कहीं डाउट नहीं है। लेकिन आपसे जो मैंने कहा है, मैं राखी जी आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप बताइए, एक आदमी कितने दिन तक आपसे संवाद करेगा, लव करेगा, या इस तरह के जितने भी मामले होते हैं, क्या मुमकिन है कि लड़की अपना धर्म छुपा ले या लड़का अपना धर्म छुपा ले? इस तरह के मामले कहीं नहीं होते हैं मैडम। हम लोगों ने भी देखा है, दुनिया भी देखी है, सारी चीजें देखी है। हमेशा ये होता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से बदला लेने के लिए या फिर धर्म के कुछ ठेकेदार लोग, जो जैसे हमारे आदरणीय अभी महादेव जी के मुंह से आग निकल रही थी, जिस तरह की बातें कर रहे थे,
इस तरह के लोग उनको भड़काते हैं, कट्टरता उनके अंदर इतनी ज्यादा है, और इस तरह की नफरत भरी बातें करते हैं चैनल पर बांध के रख भड़काते हैं पूरे के पूरे समाजों में, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इससे पहले 2014 के पहले से भारत में क्या ये लोग नहीं रहते थे? क्या इनके बीच में प्रेम मोहब्बत भाईचारा नहीं था? मैं बाबा राम इनसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी आप बताएं, फिर वो शाहनवाज हुसैन जो आपने जिनको बहनोई बना के रखा हुआ है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनकी घर वापसी भी कराएंगे? क्या वो लव जिहाद था? और हम तो कहते हैं कि आपने मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में भी अभी क्लियर नहीं किया है, उसके बारे में भी आप पहले एक बात सुन लिया हमारा, पहले एक बात सुन लीजिए। आपसे मैं कहता हूँ कि आपके फोर फादर भी कुरान, आप अरब में उतरा, आप समझ लीजिए, वहां आपके फोर फादर भी नहीं थे। काफिर लफ्ज का मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि काफिर लफ्ज का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर हिंदू समाज के लिए नहीं किया गया है। उस टाइम वहां यहूदी वर्सेस मुस्लिम्स का मामला था, आपके फोर फादर भी नहीं थे वहां जहां की आप बातें कर रहे हो। इस तरह के आप ज्ञान देते हो, इस तरह की बातें करते हो। ठीक है तौकीर जी, एक सेकंड रुकिएगा। इतना पाक साफ नाम राखी जी, इतना पाक साफ, जिसको ये जिहाद, जिसे संघर्ष है, जैसे हम बैठे आज बाबा के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, हम टीवी पे बैठे हुए, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं, हम इनको जवाब दे रहे हैं, इसी को जिहाद कहते हैं, संघर्ष। ठीक है तौकीर जी, एक सेकंड चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं मृणाल जी और बाबा महादेव जी भी। हाँ एक सेकंड, बाबा महादेव जी बोलिए, जल्दी से बोलिएगा। मृणाल जी एक सेकंड। बोले सबसे बड़ी बात है ये, कुछ बातें एक तो पहले इनको तो पहले समझाइए, तौकीर जी को थोड़ा तमीज सिखाइए। ये कहाँ से मछली बाजार से आ गया? ये बहनोई शब्द का जो यूज किया है, किसके बहनोई है? अदब से पूछ रहा हूँ आपसे कि बाबा जी के बहनोई, कुत्ता हमारा बहनोई कैसे हो सकता है? कौन बोला हमारा बहनोई हो सकता है? भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। कैसे शब्द कहा? तौकीर जी के कार अभी पूछते हो तो राम प्रसाद और कोई गोपाल जी निकलेंगे, इनके दादा मुसलमान जो वहां से आए थे, 50 मुसलमान आए थे, 500 मुसलमान आए थे, और यहाँ से सब कन्वर्टेड है, जिनके बाप दाव ने, जिनके अम्मियों ने तलवार के कारण तलवार उतार दिया, वही आज तौकीर निजामी बने हुए हैं। ये कोई भी नहीं है, सब कन्वर्टेड। और भारत देश के अंदर भारत को, पाकिस्तान के किसी मुस्लिम को जरा भी सम्मान नहीं दिया जाता, और वहां कहा जाता है कि ये जूते के फीते बांधने लायक नहीं है। तो ये कन्वर्टर मुस्लिम है, इसलिए अपने खानदान को 1500 साल पहले यहाँ पर इस्लाम आया, उसके पहले सनातन था, और उसका सनातन का हर नदी आज जिस भारत देश के अंदर है, आज गंगा, जमुना, सरस्वती, अलकनंदा का तैनी शिव है, लेकिन एक भी नाम अफसाना या शबनम का नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर लव जिहाद, आज हिंदू भी बहुत सारे लड़कियां भी हिंदुओं से विवाह करती, लेकिन फिर में नहीं बंद कर दिया जाता। कहा जाता है, इन्होंने कहा लव जहाँ होता जिहाद नहीं होता, जहाँ जिहाद होता वहाँ लव नहीं होता। एक बात बता दूं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये लव का जो नाटक है, ये दिखावा है। लब का जो झांसा है, अंतर में जहर है, बाहर प्यार है, और उस प्यार को दिखाने के साथ उस लड़की को फंसाया जाता है, और फंसाने के पश्चात उसका गला रखा जाता है, उसको धर्म परिवर्तन किया जाता है। ठीक है बाबा महादेव जी, ठीक है, एक सेकंड समय की सीमा है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मृणाल जी जल्दी से बोलिए। मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बाबा महादेव जी, तौकीर निजामी जी प्लीज एक मिनट रुकिए। मृणाल जी कंप्लीट करिए जल्दी से। मौलाना कह रहे थे कि किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैंने कहा गूगल पे है, देखो जरा। और तो कहने लगा गूगल वाले गलत कर रहे हैं, मैंने कहा गूगल पे क्यों नहीं फतवा किया। ठीक है बाबा महादेव जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। ये लोग झूठे हैं, ये मक्कारी, इनके रग रग में मक्कारी है, ये गद्दार है एक नंबर के। ठीक है एक सेकंड रुकिए मृणाल जी। हाथ में माने तो नहीं, ये बात दुनिया भर की बातें बनाएंगे, और उसके पश्चात शब्द की हम इनसे तो जिंदा लगते हैं भाई। कि वो मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, क्या है, क्या म्यूट करिए प्लीज, आप म्यूट करिए सर, प्लीज मत करिए, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। मृणाल जी बोलना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए। देखिए भागवत जी ने 3 सूत्र बताया है, एक तो सूत्र पर चर्चा चल रही है, दूसरा भी चर्चा हो गई, तीसरा सूत्र बताया है कि त्वरित कार्रवाई। अगर बेसिकली आप कोई भी अपराधी अपराध करता हो, चाहे वो लव जिहाद हो, लव जिहाद का मतलब हो गया बेसिकली, ये तो बेसिकली लव तो आ गया
अंग्रेजी शब्द जिहाद आ गया बेसिकली मैंने उर्दू शब्द से। तो लव जिहाद का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रेम के विरुद्ध। तो प्रेम के विरुद्ध जो भी जिहाद कर रहा है, ठीक है ना, उसको बेसिकली बड़ी सजा तो देनी चाहिए, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के उन्हें प्रेम से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में देखिए क्या भंडारी का इतना बड़ा बेसिकली बलात्कार हुआ और वहाँ की सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए है। वो भी हिंदू संगठन से संबंधित रखते हैं, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है। हम लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ को मांग कर रही है कि आप सीबीआई का जांच करवाइए। और ये लोग बेसिकली नहीं चाह रहे हैं कि जो उसमें जो अपराधी है जो पकड़े जाए। तो ये बताइए ना कि इस प्रकार का जो जिहाद अभी चल रहा है देश में, अभी आप देख लीजिए कि वही किसान वही के उत्तराखंड साहू ने बिहार के युवाओं युवतियों के लिए क्या बोला, 20 से 25 हजार रुपया युवतियां मिल जाती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को लव जिहाद के बारे में क्यों नहीं शिक्षा देते हैं? जो इस प्रकार की मृणाल जी, चलिए, सबके सुझाव, सबके अपने मत हो सकते हैं, लेकिन जो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हैं उनके लिए वाकई यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ा प्रावधान, कड़ा कानून बिल्कुल होना चाहिए। और रही बात संवाद की, तो संवाद से ही तो चीज़ें, कोई भी संवाद हो, किसी भी स्तर पर हो, कहीं पे भी हम किसी भी विषय पर जाएं, उसके बिना तो खैर कोई चीज़ हो नहीं सकती। फिलहाल समय की सीमा है। आपसे भी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मकसद ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम कर जाएं, मकसद सिर्फ इस चीज़ का है कि जो लव जिहाद पर भागवत का ज्ञान था कि परिवार में आप संवाद करेंगे तो इस पर लगाम लगेगी। देखिए, एक अच्छा प्रावधान हो, कड़ा कानून हो, संवाद तो है ही, धर्म संस्कृति की शिक्षा है, उसका प्रचार प्रसार, लोगों तक जाना और आपसी समझ और आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। बहरहाल ये चर्चा हिंदू मुस्लिम पर भी चली गई, क्योंकि बैठे ही ऐसे पैनल में हमारे साथ मेहमान थे। लेकिन इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो एक सुझाव आया है, उस पर कितना अमल होता है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।